बड़े तपस्वी लोग विरक्त हैं। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान शंकर का निश्चल भाव से पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवान शंकर हम पे कुछ न कुछ कहीं न कहीं अपनी कृपा बरसाते हैं। हम कहते हैं कि हम जब जन्मे हैं तो हमने कुछ नहीं लाया, कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना, और जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं, मेरा जो मत है, वैसे तो सबके अलग अलग मत होते हैं, पर मेरा जो मत है, मैं कहता हूं कि जब हम जन्मे तो हम लेके आए, और जब जाएंगे तो लेके जाएंगे। तो जब हम जन्मे तो हमारे कर्म जो किए हुए थे वो हमारे साथ आ गए। वो अदृश्य है, वो दृश्य नहीं है, वो अदृश्य है। क्या हमने यहाँ पे इतने बड़े बड़े महल पहले बना रखे थे क्या? नहीं बना रखे थे। वो हमारे कर्म थे, कर्म हमारे साथ लेकर, अपने साथ लेकर। और जब हम जाएंगे तो जो कर्म हमने किया है वो चित्रगुप्त महाराज ने अंकित कर दिया अपने रजिस्टर में, और उसको हम साथ लेके जाएंगे। ये मेरा अपना मत है। बाकी तो मानने वाले क्या मानते क्या नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूं कि जब हम पैदा हुए तो हम अपने कर्मों के साथ पैदा हुए, उसी का फल हमें प्राप्त हो रहा है। और जो लेके जब मरेंगे, यहाँ से जाएंगे, तो अपने कर्म हम साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि तब हमें आगे भी उन फलों का जो है उपयोग करने के लिए मिलेगा। वही फल तो हमें मिलेंगे। हमने जब कोई वृक्ष लगाते हैं तो तभी हमें फल मिलता है जब फलदार वृक्ष लगता है। अगर हम फलदार वृक्ष नहीं लगाते तो हमें फल नहीं मिलता है। इसी प्रकार हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो हमें जो है पुनर्जन्म में अच्छे कर्मों के साथ जो है यहाँ पर इस मृत्यु लोक में जो है जन्म मिलता है, अच्छी संगति मिलती है, साधु संतों की संगति मिलती है। और जब हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो दुष्ट संगति मिलती है। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे हमें भोगना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये जो केदारनाथ, आज हम थोड़ा सा कथा को अलग तरीके से आपको समझाते हैं। सीधे सीधे में बहुत समय हो गया, हमारे पास समय बहुत है, कथा थोड़ी हो जाएगी, पर थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं एक कथा। ये बद्रीनाथ और केदारनाथ की कथा हम आपको आज सुनाते हैं कि ये बद्रीनाथ में भगवान शंकर पहले रहते थे, जिसको आज कहते हैं कि शास्त्र वेद शास्त्र सारे कहते हैं कि ये जो है भूमि का स्वर्ग है, भूलोक का स्वर्ग है। यहाँ इस भारतवर्ष में स्वर्ग कौन सा है? बद्रीनाथ को कहते हैं। और क्यों कहते हैं कि वहां पर जो है 4 ऋषि जो है आज भी विद्यमान हैं। वहां पर वेद व्यास जी ने जो है ग्रंथों की रचना की है, और वहां पे साक्षात बद्री नारायण जी वहां पर विराजमान हैं। एक समय की बात है कि वहां पर भगवान शंकर का निवास रहता था, हुआ करता था। तो भगवान शंकर वहां पे तप कर रहे थे, मां पार्वती गुफा में थी। तो भगवान का जो नारायण का जो वाहन है वो क्या, कौन है? गरुड़ है, गरुड़ है ना। नारायण विष्णु का जो वाहन है वो कौन है? गरुड़ जी है। गरुड़ जी पे भ्रमण कर रहे थे, और जैसे ही बद्रीनाथ में गए तो वहां पर उनको वो जगह जो है अच्छी लगी, भा गई, और उन्होंने जो है गरुड़ को वहीं रोक, कहा कि अब यहाँ उतर जाओ। और वहां भगवान नारायण ने पूरा भ्रमण किया। जैसे ही भ्रमण किया तो भगवान का मन चित्त वहां चिपक गया, और वहां से फिर गरुड़ जी को कहा कि चलो। अगले दिन फिर वहीं चले गए,
भगवान शंकर की कृपा होनी थी और नारायण की इच्छा पूर्ण होनी थी, लीलाधर को लीला करनी थी, वो लीला पूर्ण करनी थी। तो भगवान जो है एक बाल्य रूप में जो है छोटा सा नन्हा सा बच्चा वहां पर जो है बन गया। कौन? भगवान नारायण, विष्णु भगवान, और रोने लग गया बाहर। माँ, अब स्त्री जो होती है वो बड़ी दयावान होती है, वो उनका जो मन है, दिल है, वो कैसी है, एक जैसे बर्फ होती है, तुरंत पिघल जाती है। और वो जब माँ पार्वती ने सुना कि बाहर बच्चा रो रहा है, किसका बच्चा आया, कहाँ से आया, यहाँ तो कोई बच्चा आने का, भगवान शंकर ने कहा, अरे पार्वती तू रहने दे, इसके चक्कर में मत पड़, को बेघर कर देगा ये हमको। समझ गए? उसने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, आप पुरुषों को क्या पता बच्चों का लाड प्यार कैसा किया जाता है, देखो छोटा सा बच्चा है। नहीं मानी पार्वती, अपने हट में थी। और क्या हुआ कि बच्चे को अंदर ले गई। अब शाम का समय हुआ, पार्वती ने कहा कि चलो हम थोड़ा सा सैर करके आते हैं, सैर करके आते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, अब तो सैर ही करेंगे हम, बस अब यहाँ नहीं रहेंगे बाबा, अब सैर ही करेंगे। अरे जैसे ही वो दोनों ने उस गुफा को छोड़ा, वहां भगवान ने अपना विराट रूप बना दिया जब तक वो वापिस आए, और कहा कि हे माते, मुझे क्षमा करना, मैंने आपके साथ छल किया, मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, अब मुझे यहाँ रहना है, आप कहीं दूसरी, आप तो क्या है सन्यासी हो, कहीं भी रह सकते हो, आप वहां चले जाए। तो भगवान ने कहा क्या किया, केदारनाथ में प्रस्थान किया। और जब केदारनाथ में प्रस्थान किया, वहां रहने लगे। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ, तो वहां पर व्यास जी ने कहा, उनको कहा पांचों पांडवों को, जब तुम केदारनाथ में जाओगे, भगवान शंकर के दर्शन से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम पाप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि तुम पे बड़ा जो है पाप लगा है, क्योंकि तुमने अपने गोत्र का जो है नाश किया है, भाइयों का नाश किया है, तुम गोत्र के हत्यारे हो, इसलिए तुम पे बड़ा भारी पाप लगा हुआ है, इसलिए तुम जो है केदारनाथ में चले जाओ। जैसे ही पांडव केदारनाथ में गए, भगवान की इच्छा थी कि मैं इनको अपना दर्शन न दूं, मैं इनको अपना दर्शन न दूं। तो भगवान शंकर छुपने लग गए। तो उसमें बड़े जो है बलवान कौन थे, भीमसेन जी, भीम जी जो है बड़े बलवान थे। तो उन्होंने अपने जो यज्ञों पवित्र था, जनेऊ पहना हुआ था, उसको उतारा और उससे जो है पूरे जंगल को बांध दिया कि इससे बाहर जो है भगवान न जाएं। जिस प्रकार को ब्रह्म फांस में हनुमान जी को बांध दिया था, तो तोड़ न पाए। ब्रह्म जी का ये जो हमारा जनेऊ है, इसकी बड़ी वो है। तो भगवान शंकर जी जो है ने क्या कहा, सोचा कि अब मैं इनसे कैसे बचूं, जो ये मेरे दर्शन न कर पाए। तो भगवान शंकर ने जो है एक भैंसे का रूप बना दिया, और जंगली भैंसों के साथ चरने लग गया। तो भीम ने कहा, भाइयों, मैं एक पैर इस पर्वत पे रखता हूँ और दूसरा पैर उस पर्वत पे रखता हूँ, इसमें से सारे भैंसों को जो है मेरे टांगों के नीचे से पार करवा दो। जो भगवान होगा कभी मेरे टांगों के पीछे नहीं जाएगा। हम समझ जाएंगे कि ये भगवान शंकर है। इस प्रकार से जब सारे भैंसे को पांडव खदेड़ के लाए, चारों भाई खदेड़ के लाए, तो भगवान शंकर ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
तो वहीं पर भगवान शंकर ने अपना पैर, अपना जो मुंह है वो कहाँ घुसा दिया, जमीन में, और वहां से कहाँ निकल गए, सीधे नेपाल। इसीलिए उनका नाम पशुपतिनाथ रखा गया है। पशु जैसा मुंह उनका बन गया है। और पीछे जो है वहां पर जो रह गया, पांडवों के लिए आकाशवाणी हुई कि तुमने उनका दिव्य दर्शन तो नहीं कर पाया, पर हे पांडव तुम पाप मुक्त हो सकते हैं कब, जब भगवान के इस पिछला जो हिस्सा है, धड़ है, उसकी सेवा करते रहो। तब से वहां पर भगवान की सेवा में सभी लोग संलग्न हैं। आज तक भी वही यात्राएं चलती रहती है। और वहां पर भगवान शंकर की इतनी बड़ी कृपा है कि जो वहां जाता है वो धन्य धन्य हो जाता है, और कुछ न कुछ वो वहां पर अपने दुर्गुण छोड़ के आता ही है। भगवान शंकर हमारे केदारनाथ में भी और पशुपतिनाथ में भी अपने दुर्गुण जो है छोड़ के आते हैं। इस प्रकार भगवान शंकर की ये जो तृतीय सती रुद्रखंड की जो हमने आपको कथा सुनाई वो यहाँ पर पूर्ण हो गई। अब आगे की जो चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का प्रारंभ होगा वो कल, हम मंगलाचरण हमने आज कर दिया है। कल जो है हम इसको फिर प्रारंभ करेंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण।